हेलो। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कमाल की यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये यात्रा है हमारी इस उलझी हुई, अस्त-व्यस्त और मिश्रित भौतिक दुनिया के भीतर छिपे हुए एक खास ऑर्डर या व्यवस्था को खोजने की। अब जरा सोचिए, हमारे आसपास मौजूद हर एक चीज, चाहे वो हम जो हवा सांस में लेते हैं वो हो, जो पानी हम पीते हैं या हमारा रोज का खाना, ज्यादातर चीजें किसी न किसी तरह का मिश्रण ही तो हैं। लेकिन विज्ञान की मदद से हम इस पूरी अराजकता में से भी एकदम असली शुद्धता को कैसे बाहर निकाल सकते हैं? बहुत ही रोचक सवाल है ना? तो चलिए आज इस विषय में गहराई से उतरते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है, वो जो लंबे हरे हरे गन्ने के खेत होते हैं जो दिखने में बिल्कुल अलग लगते हैं, उनसे हमारी चाय में पड़ने वाले चीनी के वो छोटे सफेद और चमकदार क्रिस्टल कैसे बन जाते हैं? या फिर किसी के खून की सिर्फ 1 या 2 बूंदों का इस्तेमाल करके डॉक्टर मलेरिया जैसी भयानक बीमारियों का पता कैसे लगा लेते हैं? रोजमर्रा की जिंदगी में चमत्कार सी लगने वाली इन घटनाओं के पीछे दरअसल एक ही चीज काम कर रही है, मिश्रणों को अलग करने का विज्ञान। सच कहूं तो ये एक ऐसा विज्ञान है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को मुमकिन बनाता है। तो आज की हमारी इस वैज्ञानिक यात्रा का रोड मैप कुछ इस तरह दिखने वाला है। 1. हमारी इस मिश्रित दुनिया को समझना और बांटना। 2. कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता का कोड क्रैक करना। 3. घुलनशीलता का विज्ञान। 4. क्रिस्टलीकरण का जादू। और 5. डिस्टिलेशन के जरिए चीजों को अलग करना। हम देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी बेसिक चीजें मिलकर दुनिया के इतने बड़े उद्योगों को चला रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कदम, सेक्शन 1, क्लासिफाइंग आवर मिक्स्ड अप वर्ल्ड। अपनी इस भौतिक दुनिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पहचानना होगा कि कोई भी मिश्रण आखिर किन चीजों से मिलकर बना है। देखिए, मिश्रण मुख्य रूप से 2 ही तरह के होते हैं। पहला है होमोजीनियस यानी समांगी। इसका मतलब यह है कि सब कुछ इतना परफेक्टली मिला हुआ है कि आपको अलग अलग चीजें दिखाई ही नहीं देंगी। जैसे पानी में घुली हुई चीनी, आप पहला घूंट पिएं या आखिरी, मिठास एकदम बराबर मिलेगी। इसे हम सॉल्यूशन या विलियन भी कहते हैं। दूसरा प्रकार है हेटेरोजीनियस या विषमांगी। इसमें बनावट एक जैसी नहीं होती। आप इसमें मिली हुई चीजों को साफ देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी में मिली हुई रेत। अब इन दोनों बीकरों को ही देख लीजिए, बात एकदम साफ हो जाएगी। एक तरफ वो साफ और पारदर्शी बीकर है जिसमें एक होमोजीनियस मिश्रण है, एकदम क्लियर। वहीं दूसरी तरफ एक धुंधला सा बीकर है जिसमें हेटेरोजीनियस मिश्रण है, जहां आप साफ देख सकते हैं कि घुले हुए कण धीरे धीरे नीचे बैठ रहे हैं। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, रोशनी से जुड़ा एक टेस्ट। जब आप एक लेजर बीम को नमक और पानी के उस एकदम साफ होमोजीनियस मिश्रण से गुजारते हैं ना, तो पता है क्या होता है? रोशनी की वो किरण बिल्कुल गायब सी रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कण इतने छोटे होते हैं और इतनी अच्छी तरह से घुले होते हैं कि वो रोशनी को बिखेर ही नहीं पाते। बीम सीधे आर पार निकल जाती है। लेकिन, और यहां एक बड़ा लेकिन है, जब हम उसी लेजर बीम को दूध और पानी के हेटेरोजीनियस मिश्रण में डालते हैं तो नज़ारा एकदम पलट जाता है। यहां रोशनी की किरण एकदम साफ और चमकदार दिखने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि दूध के वो बड़े और असमान कण लेजर की रोशनी को पूरी तरह से चारों ओर बिखेर देते हैं। ये इस बात का एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा सबूत है कि हर मिश्रण एक जैसा नहीं होता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, क्रैकिंग द कॉन्सेंट्रेशन कोड। अब हम देखेंगे कि किसी भी तरल पदार्थ में कोई चीज कितनी मात्रा में घुली है, उसका सटीक हिसाब रखना क्यों जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नापतोल इतनी जरूरी क्यों है? तो सुनिए, यह सिर्फ किताबों में लिखी कोई थ्योरी नहीं है। यह अक्षरशः जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप महालनबिस को ही ले लीजिए। उन्होंने ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन यानी ORS का जो सटीक फॉर्मूला बनाया था, वो कोई मामूली बात नहीं थी। पानी में नमक और चीनी की बस एक फिक्स मात्रा मिलाने से बना ये घोल हैजा और डायरिया जैसी बीमारियों में संजीवनी साबित हुआ। WHO ने इसे अपनाया और इस एक सटीक मिश्रण ने दुनिया भर में लाखों जानें बचाई हैं। अगर इस घोल में नमक या चीनी जरा भी ऊपर नीचे हो जाए तो वो ORS नहीं कहलाएगा। तो सवाल यह है कि इस कॉन्सेंट्रेशन को हम नापते कैसे हैं? इसके लिए कुछ खास गणितीय फॉर्मूले होते हैं। पहला है मास बाय मास प्रतिशत। मतलब हम ये देखते हैं कि 100 ग्राम के पूरे मिश्रण में कितने ग्राम घुली हुई चीज है। दूसरा तरीका है मास बाय वॉल्यूम प्रतिशत। यह तब बहुत काम आता है जब हम किसी लिक्विड की बात कर रहे हों, जहां उसे तौलने से ज्यादा आसान उसे मापना होता है, यानी हर 100 मिलीलीटर घोल में कितने ग्राम चीज मौजूद है। यकीन नहीं आता कि ये विज्ञान हमारे कितने करीब हैं।
तो अपने किचन में रखे मिल्क पाउडर के पैकेट को ही उठाकर देख लीजिए। पैकेट के पीछे जो न्यूट्रिशनल जानकारी दी होती है ना, वो दरअसल मास बाय मास का ही एक सीधा उदाहरण है। वो आपको एकदम सटीकता से बताता है कि उस पाउडर के हर 100 ग्राम में कितना फैट, कितना प्रोटीन या कितनी चीनी छिपी है। और अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें ना, तो ये मास बाय वॉल्यूम सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। अस्पताल में ग्लूकोज की बोतल पर आपने अक्सर 5% WV लिखा देखा होगा। इसका सीधा सा मतलब है हर 100 मिलीलीटर लिक्विड में ठीक 5 ग्राम ग्लूकोज। इसी तरह शरीर में पानी की कमी पूरी करने वाला सलाइन ड्रिप 0.9% सोडियम क्लोराइड का घोल होता है। ये मात्रा इतनी सटीक होती है कि सीधे इंसान के खून के साथ मैच कर जाती है, कोई गुंजाइश नहीं किसी गलती की। इसे नापने का एक और तरीका भी है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसे समझना हो तो घर में खाने को खराब होने से बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सफ़ेद सिरके यानी विनेगर की बोतल देख लीजिए। उस पर साफ साफ 5% V/V एसिटिक एसिड लिखा होता है। मतलब सिरके के हर 100 मिलीलीटर में 5 मिलीलीटर शुद्ध एसिटिक एसिड मिला हुआ है। बिल्कुल सटीक। तो हमने कॉन्सेंट्रेशन समझ लिया। अब एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि किसी भी लिक्विड में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी चीज़ घोल सकते हैं? इसकी कोई लिमिट तो होगी। आइए चलते हैं सेक्शन 3 पर, द साइंस ऑफ सॉल्युबिलिटी, यानी घुलनशीलता का विज्ञान। सॉल्युबिलिटी, इसका सीधा सा मतलब है कि किसी दिए गए तापमान पर एक तरल पदार्थ में आप अधिकतम कितना ठोस पदार्थ घोल सकते हैं। जब एक ऐसा पॉइंट आ जाए कि घोल में अब और कुछ घुल ही नहीं सकता, तो हम उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त घोल कहते हैं। अब इसमें सबसे मजेदार कैच क्या है? तापमान। जी हाँ, जैसे जैसे आप गर्मी बढ़ाते हैं, तरल पदार्थ अपने अंदर और ज्यादा ठोस चीजों को सोखने की ताकत हासिल कर लेते हैं। है ना कमाल की बात? अब हम अपनी इस चर्चा के सबसे रोमांचक हिस्से में आ गए हैं, सेक्शन 4, द मैजिक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तापमान और इसी घुलनशीलता के सिद्धांत का इस्तेमाल करके हम इस अस्त-व्यस्त दुनिया से एकदम शुद्ध चीजें बाहर निकाल सकते हैं। लैब में ये काम कैसे होता है, जरा इसे एक रेसिपी की तरह समझते हैं। मान लीजिए हमें कॉपर सल्फेट के शुद्ध क्रिस्टल बनाने हैं, तो सबसे पहले पानी को सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदों के साथ गर्म किया जाता है। फिर इसमें लगातार कॉपर सल्फेट तब तक मिलाते हैं जब तक कि ये पूरी तरह से सैचुरेटेड न हो जाए। इसके बाद इस खौलते हुए लिक्विड को छानकर बिना हिलाए डुलाए बस शांति से ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इसमें सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि ये पूरी प्रक्रिया चीजों को शुद्ध कैसे करती है। असल में जैसे जैसे वो गर्म और सैचुरेटेड घोल धीरे धीरे ठंडा होता है ना, उसकी अपने अंदर चीजों को घोल कर रखने की क्षमता कम होने लगती है। ऐसे में जो एक्स्ट्रा शुद्ध पदार्थ होता है वो सुंदर ज्यामितीय क्रिस्टल का रूप लेकर बाहर आ जाता है, और जो फालतू की अशुद्धियां होती हैं वो उसी बचे हुए पानी में फंसी रह जाती हैं। ठंडा होने की ये प्रक्रिया जितनी धीमी होगी, आपको उतने ही बड़े और परफेक्ट शेप के क्रिस्टल मिलेंगे। चलिए, क्रिस्टल्स तो बन गए, जो कि ठोस पदार्थों के लिए बेहतरीन है। लेकिन जरा रुकिए, अगर दो तरल पदार्थ यानी लिक्विड्स आपस में पूरी तरह ऐसे घुल मिल गए हों कि अलग ही न दिखें, तब क्या करेंगे? यहीं पर एंट्री होती है हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन की, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन सुनने में थोड़ा भारी शब्द लग सकता है, लेकिन इसका कंसेप्ट बहुत सिंपल है। इसमें हम मिश्रण को तब तक गर्म करते हैं जब तक कि कम बॉइलिंग पॉइंट वाला यानी जल्दी उबलने वाला लिक्विड भाप में ना बदल जाए। फिर हम उस भाप को एक ट्यूब से गुजारकर वापस ठंडा करते हैं और उसे एक एकदम शुद्ध लिक्विड के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं। कुल मिलाकर ये पूरी तकनीक इस एक सिंपल से फैक्ट पर टिकी है कि अलग अलग लिक्विड्स के उबलने का तापमान अलग अलग होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वैज्ञानिक सिद्धांत का इस्तेमाल पीढ़ियों से एक बहुत ही खूबसूरत कला में हो रहा है। उत्तर प्रदेश के इत्र शहर कन्नौज की बात करते हैं। आपने कभी पहली बारिश के बाद मिट्टी से आने वाली उस सोंधी सोंधी खुशबू पर गौर किया है? उसे डिस्टिलेशन की एक पुरानी देग भपका विधि से बोतलों में कैद किया जाता है। प्राकृतिक सामग्री को पानी के साथ एक बड़े देग में गर्म किया जाता है। उसकी भाप एक भपके से होकर गुजरती है और ठंडी होकर प्राकृतिक मिट्टी के इत्र में बदल जाती है। विज्ञान और कला का क्या शानदार संगम है। और जब इसी सदियों पुराने सिद्धांत को हम बहुत बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पर ले जाते हैं ना, तो ये सचमुच हमारी आज की आधुनिक दुनिया को चलाता है। जमीन के नीचे से जो कच्चा तेल निकाला जाता है, उसे रिफाइनरियों में इसी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए अलग किया जाता है। कच्चे तेल को विशाल भट्टियों में गर्म करते हैं और उनके उबलने के तापमान में जो मामूली सा अंतर होता है ना, उसी के आधार पर हमें पेट्रोल, डीजल और हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली LPG गैस मिलती है। तो आज की इस पूरी चर्चा से हमने क्या सीखा?
यही कि रसायन विज्ञान के बेसिक सिद्धांत सिर्फ लैब में रखे बीकरों तक सीमित नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का पहिया घुमा रहे हैं। खेतों में कीटनाशकों के सही छिड़काव से लेकर अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाओं तक सांद्रता की सटीकता सब कुछ है। और अंततः ये क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन जैसी कमाल की तकनीकें ही हैं जो हमें इस पूरी तरह से मिक्स हो चुकी दुनिया में से शुद्ध और काम की चीजें निकाल कर देती हैं। जाते जाते मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा अभी इसी वक्त अपने कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाइए। आपके आसपास ऐसी और कितनी चीजें हैं जो वास्तव में बड़ी सावधानी से अलग किए गए मिश्रण हैं, जो बस आपकी नजरों के सामने छिपे हैं। अगली बार जब आप अपनी चाय की चुस्की लें या अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाएं, तो शानदार विज्ञान को जरूर याद कीजिएगा जो उस पल को मुमकिन बना रहा है। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और अपने आसपास की दुनिया को लेकर ऐसे ही जिज्ञासु बने रहें।